हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे जो कि हमारा 5th टेंस है। तो हमारा यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर टेंस की एक पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमारी एक पहचान है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को देखेंगे। अब दोस्तों इसकी पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि आते हैं। यानी कि इसकी पहचान है कि इन वाक्यों के अंदर में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए आदि आते हैं। जैसा कि कल हम दिल्ली गए, तो उसमें ए शब्द लास्ट में आ रहा है। जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम प्रतिदिन विद्यालय जाते थे, तो वहाँ पर ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आ रहे हैं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहचान। अब देखते हैं आइडेंटिटी, यानी कि इंग्लिश में इसकी पहचान देखते हैं। इंग्लिश में इसकी पहचान है दोस्तों एक्शन इन पास्ट, यानी कि कार्य भूतकाल में हुआ हो। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों क्या होता है कि हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो सब पास्ट टेंस में होते हैं। तो ये कुछ रूल है दोस्तों जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो दोस्तों पॉजिटिव वाक्य में हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव वाक्य में यानी पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, उसके स्थान पर हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों अगर हमारा कभी भी नेवर आ जाए, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो अगर हमारे निगेटिव सेंटेंस में नेवर शब्द आ जाए तो नेवर के साथ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में जब हम नेवर वाला सेंटेंस बनाते हैं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, जब हम नेवर वाला सेंटेंस बनाते हैं तो उसे बनाते समय हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो निगेटिव में नेवर के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती है, बल्कि केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग हम करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसके रूल की। जब हम नेवर वाला सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए कौन सा रूल का अप्लाई करेंगे। तो हमारा रूल है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम नेवर, और नेवर के साथ लगाएंगे जैसा मैंने आपको भी यहाँ पर बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नेवर के साथ लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेवर का सेंटेंस बनाने का रूल हो गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में दोस्तों अगर हमारा हु आता है, हु का मतलब होता है कौन या किसने, तो ये दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव पार्ट डी या सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में आएगा, जिनके वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको। तो वहाँ पर हु शब्द आएगा और हु शब्द का अर्थ होता है कौन या किसने। तो हमारा हु जो है दोस्तों वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कि हु वाले वाक्य में हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, जो हु वर्ड होता है वो ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो वाक्य बनाते टाइम क्या करेंगे, हु को सब्जेक्ट के स्थान पर रखकर, यानी कि हम उसको हु को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगाएंगे, और उसको रखने के बाद जो वाक्य हमारा उसको हम असर्टिव रूल के अनुसार बनाते हैं, और बनाने के बाद अंत में हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों इसके भी रूल हम देख लेते हैं। जब हु वाला सेंटेंस आपका आए तो उसको बनाने के लिए असर्टिव रूल को लगाते हैं, और असर्टिव रूल लगाने के लिए ये दो रूल्स हैं। असर्टिव मैंने आपको बताया था, असर्टिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो असर्टिव रूल हमारे ये हैं। असर्टिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हु वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि उसके अंदर नोट शब्द नहीं आएगा या नहीं शब्द नहीं आएगा, तो वहाँ पर हम रूल को अप्लाई करेंगे। ये वाला सबसे पहले लगाएंगे हु, और हु ही हमारा क्या है दोस्तों, हु हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है और हमारा ये क्वेश्चन वर्ड भी है, दोनों ही हैं हमारे ये। तो हु के साथ लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और साथ में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर बिना नहीं के आता है, और मान लो अगर हु के सेंटेंस में आपका नहीं शब्द आ गया है लगा हुआ, तो उसे कैसे बनाएंगे, वो हमारा निगेटिव होगा, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वैसे तो, लेकिन हम उसके अनुसार असर्टिव का जो रूल लगाएंगे वो निगेटिव वाला लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर नहीं शब्द दिया होगा। तो फिर सेंटेंस बनेगा दोस्तों इस तरह से, सबसे पहले लगाएंगे हु,
यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है और यही हमारा सब्जेक्ट है। हु के साथ लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो डिड है वो सभी के साथ लगती है। उसके साथ लाएंगे नोट, और फिर लगाएंगे दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर लगाएंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा हु वाला रूल है दोस्तों, और हु वाला वाक्य बनाते समय हम असर्टिव रूल का प्रयोग करेंगे। और असर्टिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर वाक्य बिना नहीं के होगा, यानी कि हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला रूल लगाएंगे। अगर वाक्य में नहीं शब्द आ गया है तो हम निगेटिव वाला ये वाला रूल लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी लगती है दोस्तों डिड, और डिड हमारी आती है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, डिड हमारी सभी के साथ आएगी। और डिड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सेंटेंसेस बनाने के रूल लिखवाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स की। तो ये हमारे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों असर्टिव। असर्टिव जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि असर्टिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे निगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस के रूल की। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव का वाक्य बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे दोस्तों नंबर 1 पर सब्जेक्ट। तो नंबर 1 पर लगेगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जो वाक्य में कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। तो नंबर 1 पर लाएंगे सब्जेक्ट। नंबर 2 पर लाएंगे दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब यानी कि क्रिया, और क्रिया की हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर नंबर 3 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पॉजिटिव का रूल सेंटेंस बनाने का। और जो हमारा नेवर है, नेवर के साथ भी दोस्तों हम यही रूल फॉलो करते हैं। जब हम निगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं और निगेटिव में नेवर आ जाता है, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो नेवर आ जाता है, तो नेवर के साथ भी हम यही वाला रूल फॉलो करते हैं। तो नेवर के साथ भी लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम नेवर, फिर लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जब हम नेवर लगाएंगे तो नेवर हमारा जो है, जब हम नेवर लगाएंगे दोस्तों तो हमारा नेवर आएगा यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद, यानी कि वर्ब से पहले। तो नेवर यानी कभी नहीं, इसको हम हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं। जब नेवर सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नेवर आएगा, और नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा साथ में नेवर का भी रूल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में जो है हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो निगेटिव का जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आएगा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी डिड, और डिड हमारी लगती है दोस्तों सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि चाहे वो कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। फिर लगाएंगे हम नोट, और नेवर इसमें नहीं आता, नेवर के लिए हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं। फिर लगाएंगे हम, उसके बाद लगाएंगे हम नंबर 4 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे नंबर 5 पर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा निगेटिव का रूल, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव का रूल। तो अब बात कर लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंटरोगेटिव पार्ट ए, इंटरोगेटिव पार्ट बी, जिसको हम फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप भी बोल सकते हैं, या सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरोगेटिव पार्ट ए की। तो दोस्तों इंटरोगेटिव पार्ट ए जो है हमारा 100% क्या शब्द से शुरू होता है, और क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी डिड, और डिड हमारी आती है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर लगेगा नंबर 2 पर हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा नंबर 3 पर नोट या नेवर। इसे हम कब लगाएंगे, इसको हम तभी लगाएंगे यदि दिया होगा तो, यानी कि यदि हो तो, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। नंबर 4 पर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नंबर 5 पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और नंबर 6 पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए का रूल। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव पार्ट बी की। तो इंटरोगेटिव पार्ट बी में जो हमारे वाक्य होते हैं उनके बीच में
प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले शुरू में लगाते हैं। तो नंबर 1 पर लगेगा क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली वर्ड। नंबर 2 पर लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, सभी के साथ डिड आएगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर लगेगा हमारा नंबर 3 पर सब्जेक्ट। नंबर 4 पर लगेगा हमारा नोट या नेवर, और वो कब लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे हम यदि हो तो, होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर नंबर 5 पर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और नंबर 7 पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हु की। इंटरोगेटिव में हमारा एक वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, यानी क्वेश्चन वर्ड आता है हु। हु का मतलब होता है कौन या किसने। तो उसे जब हम बनाते हैं, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया था कि जब हु वाला वाक्य बनाते हैं तो हम असर्टिव रूल का प्रयोग करते हैं, और असर्टिव रूल का प्रयोग करने के बाद, वाक्य बनाने के बाद सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे जिसमें हु दिया होगा, तो हम असर्टिव का रूल फॉलो करेंगे, और असर्टिव होते हमारे 2 प्रकार के, पॉजिटिव या निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला रूल फॉलो होगा यही वाला, सब्जेक्ट के स्थान पर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, तब सब्जेक्ट के स्थान पर हमारा आ जाएगा तब हु, क्योंकि जो हु है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड भी होता है और वो हमारा सब्जेक्ट भी होता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर लगाएंगे, तब जब हम हु वाला वाक्य बनाएंगे तब हम ये वाला रूल लगाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हु वाला वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर लगा देंगे हम हु, फिर लगाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हु वाला वाक्य बन जाएगा। अगर मान लो हु वाले वाक्य में नहीं शब्द दिया हो, तब हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो तब सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, नंबर 2 पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट के स्थान पर हम जो है लगा देंगे यहाँ पर हु, क्योंकि हु हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है और साथ में सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, यानी कि हमारे ये दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि हु, और क्वेश्चन वर्ड यानी कि हु। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि डिड सभी के साथ आता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर लगाएंगे नोट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में लगाएंगे दोस्तों हम क्वेश्चन मार्क। सबसे लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हु वाला रूल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद दोस्तों अब इसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला एग्जाम्पल। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। तो हमारा एग्जाम्पल है, अंधे आदमी ने कविता कैसे लिखी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है, अंधे आदमी ने कविता कैसे लिखी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका ऑपरेशन करेंगे, यानी कि हम इसे पता लगाएंगे कि हमारा टेंस कौन सा है, हमारा सेंटेंस कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और हमारी वर्ब कौन सी है। और ये सब पता लगाने के लिए हम देखेंगे हमारे वाक्य के लास्ट में लगा हुआ है लिखी, तो इसमें आ रहा है हमारा ई। तो मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि आते हैं। तो उसमें से हमारा ई आ रहा है, तो हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा टेंस पता चल गया दोस्तों। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस के लिए देखेंगे लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा हो गया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, या सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, या फिर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है उसकी पहचान होती है कि उनके शुरू में क्या शब्द लगा होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा इसके शुरू में, वाक्य के शुरू में कहीं पर भी क्या शब्द नहीं आ रहा है, तो हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए नहीं है। हमारा वाक्य के बीच में कैसे शब्द आ रहा है, तो हमारा हो गया इंटरोगेटिव पार्ट बी। तो अब देखेंगे दोस्तों हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता जो वाक्य में कार्य करता है। तो इस वाक्य में देखेंगे हम हमारा जो काम है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है अंधे आदमी। तो अंधा आदमी जो है कविता लिखने का काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट।
और जो काम होता है वो होती है हमारी वर्ब यानी कि क्रिया। काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो ये हो गया हमारी वर्ब और ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक शब्द और ये बाकी बचा ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसका इंटरोगेटिव पार्ट बी बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव पार्ट बी बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा हाउ। फिर इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हमारा सब्जेक्ट है अंधे आदमी ने, तो इसके लगाएंगे हम द ब्लाइंड मैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से पहले हम देखेंगे कि हमारा वाक्य में नोट या नेवर आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर नोट या नेवर आ रहा है तो नोट या नेवर लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। हमारे वाक्य में कहीं पर भी नहीं या कभी नहीं शब्द नहीं है तो हम इसको नोट या नेवर को नहीं लगाएंगे। उसके बाद सीधा लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लास्ट में लगेगा दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है हाउ डिड द ब्लाइंड मैन राइट द पोएम क्वेश्चन मार्क। तो अब ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट भी बन गया है दोस्तों। इसके बाद हम बनाएंगे अपना निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हमारा इंटरोगेटिव किस वजह से बन रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इंटरोगेटिव एक तो हमारा बन रहा है क्वेश्चन मार्क की वजह से, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और दूसरा बन रहा है इस प्रश्नवाचक शब्द की वजह से, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो बाकी बची हुई हिंदी दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे और उसमें अपने पास से नहीं शब्द लगा देंगे, क्योंकि हमारा ऊपर वाले वाक्य में नहीं शब्द नहीं आ रहा है तो इसलिए हम अपने पास से यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा वाक्य बचेगा अंधे आदमी ने कविता नहीं लिखी। तो ये हो गया हमारा निगेटिव वाक्य। अब इसको निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये निगेटिव का रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आ रहा है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दोस्तों हो गया हमारा यहाँ पर द ब्लाइंड मैन, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी डिड। फिर लगेगा हमारा नोट, लगाएंगे यहाँ पर नोट लगा देंगे। फिर लगेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी राइट। फिर लगाएंगे हम सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि द पोएम और फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा वाक्य बन गया है द ब्लाइंड मैन डिड नॉट राइट द पोएम, यानी कि अंधे आदमी ने कविता नहीं लिखी। अब इसको हम बनाएंगे दोस्तों पॉजिटिव वाक्य। और पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो ऊपर वाला वाक्य है वो निगेटिव किस वजह से बन रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो वाक्य है इस नहीं शब्द की वजह से निगेटिव बन रहा है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे और बाकी जो बची हिंदी है वो हमारी पॉजिटिव वाक्य की हिंदी होगी और इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमारी जो हिंदी बची है वो है दोस्तों अंधे आदमी ने कविता लिखी। अब हम इसको पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे और पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट। तो द ब्लाइंड मैन ये हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती है बल्कि उसके स्थान पर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, ये हो गया हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नंबर 3 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट द पोएम और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है द ब्लाइंड मैन रोट द पोएम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम आगे कुछ और वाक्य बताएंगे, कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारे कुछ सेंटेंसेस या एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता था। तो यहाँ पर कौन जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और ये हमारा सब्जेक्ट भी है और इसकी अंग्रेजी होती है हु का रूल मैंने आपको बताया था कि जब हु वाला वाक्य होता है तो उसे बनाने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हो गई हमारी ये यानी कि पढ़ाता, ये हमारी वर्ब हो गई तो काम हो रहा है पढ़ाने का। और तुम्हें और हिंदी ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जांपल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और यही हमारा सब्जेक्ट होगा तो हु। फिर उसके बाद लाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि टोट, क्योंकि इसके साथ जो पॉजिटिव वाला रूल है वाला रूल लगेगा, क्योंकि इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं आ रहा है।
अगर नहीं शब्द होता तो हम निगेटिव वाला रूल लगाते, लेकिन अब यहाँ पर लगेगा हमारा पॉजिटिव वाला रूल। तो सबसे पहले लाएंगे हु, फिर लाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि टॉट, फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट यू, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा वाक्य बनेगा हु टॉट यू हिंदी क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस हमारा मैं वहाँ कभी नहीं गया। मैंने आपको बताया था जब हमारे वाक्य में नेवर आए तो नेवर के साथ हम पॉजिटिव वाला रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले लाएंगे हम दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट आई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। फिर लाएंगे हम नेवर यानी कभी नहीं। फिर उसके बाद लाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। फिर लाएंगे हम ऑब्जेक्ट यानी कि देयर। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा आई नेवर वेंट देयर। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट था, वहाँ ऑब्जेक्ट था, और ये कभी नहीं ये नेवर है, और गया क्या हमारी वर्ब है। तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट आई, फिर नेवर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट यानी कि देयर। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है हमारा माता जी ने आज रामायण नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी थी। तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है माता जी, क्योंकि जो हमारा रामायण पढ़ने का कार्य है वो माता जी कर रही हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम हो रहा है पढ़ने का, ये हमारी वर्ब हो गई, और बाकी ये सारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया नहीं यानी कि नॉट। तो हम इसका बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट द मदर, फिर लगाएंगे डिड, क्योंकि निगेटिव में हमारी डिड आती है, और फिर लगाएंगे नोट, और डिड के साथ हमारी आती है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लगाएंगे हम रीड, और लास्ट में लगाएंगे हम अपना ऑब्जेक्ट यानी कि द रामायण, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे आज की। आज की यहाँ पर लगेगी हमारी टुडे। तो दोस्तों हमारा वाक्य हो गया है द मदर डिड नॉट रीड द रामायण टुडे, यानी कि माता जी ने आज रामायण नहीं पढ़ी। और इसके बाद हम देखते हैं अपना यहाँ पर लास्ट का एग्जाम्पल। तो लास्ट का एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा यहाँ पर बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है हमारा बच्चे, क्यों खेलने का काम कौन कर रहा है बच्चे कर रहे हैं। फिर वर्ब है हमारी खेलते थे, तो ये हमारी हो गई वर्ब, क्यों काम हो रहा है खेलने का। और यहाँ और क्रिकेट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा द चिल्ड्रन, फिर लाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि प्लेड, और लास्ट में हम लगाएंगे क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और फिर लगाएंगे हेयर, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो हमारा ये वाक्य बनेगा द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट हेयर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।